हरिओम हैप्पी थॉट्स। आपको पता है आपके पास सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी शक्ति है। आपने अलादीन का चिराग देखा है? जब हम देखते हैं कि जो हुक्म मेरे आका कहता है और जो चाहिए वो देता है, हर एक के पास है, आपके पास भी है। देखिए, कुछ लोग उस अलादीन के चिराग को पहचान नहीं पाते हैं और वो अलादीन का चिराग घर में ही बोलते रहता है, जो मांगो 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 करके थक जाता है और नहीं मांगा इसलिए सामने वाले का नुकसान कर देता है। और कुछ लोग सुनते हैं उसका और उसको मांगते हैं, गलत मांगते हैं, जो चाहिए वो नहीं मांगते, गलत चीज़ मांगते हैं। और कुछ लोगों को पता है ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए और जो चाहिए वो उसे लेके अपना जीवन सफल बनाते हैं। तो ऐसे तीन टाइप के लोग हैं। तो हम देखें फर्स्ट टाइप के लोग क्या है। उदाहरण से उस चिराग को पहचानने के लिए एक हिंट देंगे, एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। टॉलस्टॉय रशिया में एक तज्ञ है, उनके पास एक साधक गया, एक इंसान गया जो थका हारा था। वो बोल रहा था मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हुई, जैसे आप आज लोगों की हुई है कोरोना की वजह से। वो बोल रहा था मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता है अभी क्या करूँ कुछ नहीं समझ रहा है। तो उसने थोड़ा सोचा, टॉलस्टॉय आंखें बंद की, एक 5 मिनट रुका और उसने धीरे से आँख खोला और उस इंसान को कहा आपके पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक मेरा दोस्त है, वो आँखों का डॉक्टर है, आपकी दोनों आँखें दे दो, वो आपको 50,000 रुपये दे देगा। बोला नहीं, मैं अपनी आंखें क्यों दे सकता हूँ, 50,000 दे या 2 लाख दे या 5 लाख दे, मैं आंखें नहीं दूंगा, क्योंकि आंखें ही नहीं रहेगी तो मैं करूँगा क्या। फिर उसने कहा 2 हाथ दो, 1 लाख देंगे। बोला नहीं। फिर किडनी दो, 5 लाख देंगे। नहीं। तो इतनी संपत्ति होकर आप क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है? एग्जैक्टली हमारे पास ये संपत्ति है, बहुत बड़ा अलादीन का चिराग है, उसका इस्तेमाल किस तरह करना ये हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ठीक से समझिए, हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है कैमरा, आँख, सुंदर ईयरफोन है जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली है, कान, दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक है अपने हाथ, जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते। हमारे पास हृदय है, जो चाहिए वो पा सकता है हृदय स्थान पे रहते हुए अपने जीवन सफल बनाने के लिए। ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट ईश्वर ने हमें दिए हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने संभाल के नहीं रखा तो वो स्क्रैप में जाएंगे। अगर आपको इस इंस्ट्रूमेंट का सही काम करने को जमा, इसको अगर इंस्ट्रूमेंट को पावरफुल बनाया तो वो इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो कर सकते। उदाहरण के तौर पर तो हमने एक पिक्चर देखा होगा टार्जन, उस टार्जन पिक्चर की एक छोटी सी क्लिप देखे। अभी हमने देखा एकदम पुरानी गाड़ी हो गई थी, स्क्रैप की गाड़ी थी। उस इंसान ने उस गाड़ी को ऐसा लायक बनाया, वो गाड़ी जो चाहिए वो कर सकती है, जो चाहिए जिधर चाहिए उधर जा सकती है, वैसी गाड़ी उसने बनाई। तो एग्जैक्टली हमारी गाड़ी भी वैसी ही है। अब हमें ऐसी 5 बातें करनी है, 5 एक्टिविटी करनी है, जिससे हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी अलादीन का चिराग बन जाएगी, उस टार्जन सरी का बन जाएगी, जो चाहिए हमें दे देगी। एक
तो छोटी सी चीज़ समझे कि हमारे पास दो है चीज़, एक मन है, एक शरीर है। शरीर जो है अगर बिगड़ा तो मन पे इफेक्ट करता है, टेंशन आता है और उसका इफेक्ट वापस शरीर पे आता है। यानी कि शरीर बिगड़ा तो मन भी बिगड़ा, मन बिगड़ा तो मन में बुरे विचार, नेगेटिव विचार आए तो इसका इफेक्ट शरीर पे पड़ता है, तो शरीर भी बिगड़ता है। तो हमें शरीर और मन दोनों को संभालना है। दोनों में से एक अगर हमने सही संभाला तो भी हमारा जीवन बदल जाएगा। ये क्यों नहीं संभल सकते हम दोनों? इसका एक कारण है। हम क्या करते हैं, शरीर को ही हम खुद मानते हैं, मैं ही शरीर हूँ। हमारे ग्रंथ में लिखा है, ध्रुव दर्शन हो एकात्मते आस्मिता। जब इंसान मैं शरीर हूँ, शरीर को मैं मानता है, दोनों को एक ही मानता है, खुद को और शरीर को, तब उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। शरीर को मैं नहीं मानना है। हमारे गुरुजी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, शरीर को अपना मित्र मानना है। जैसे उस टार्जन पिक्चर में सबसे प्रिय गाड़ी थी उनके पापा की, जो उसको बहुत प्रिय थी, उसी तरह यह शरीर मेरा सबसे प्रिय चीज़ है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ये भाव मन में रखते हुए उस शरीर को हमें इस्तेमाल करना है। जैसे उस गाड़ी में उसने गाड़ी को अलग समझकर उस गाड़ी को विकसित करने के लिए रात दिन काम किया और उस गाड़ी को ज़बरदस्त बनाया। उसी तरह हमारे शरीर को बेस्ट बनाने के लिए हमें हर दिन, हर बार अलग अलग विचारों से, अलग अलग क्रियाओं से पावरफुल बनाना है। तो किस तरह बनाना है ये समझिए। तो आज से शरीर मेरा मित्र है, यानी कि कोई टेंशन नहीं है, तो छोटी छोटी बातों का टेंशन नहीं आएगा। अगला क्रिया, तो इस शरीर के साथ जो भी घटना हो रही है वो मेरी घटना नहीं है, वो शरीर के साथ हो रही है। उदाहरण के तौर पर कोई भी टेंशन किसी ने दिया, कुछ गलत बात बताई, किसको बताई? मेरे शरीर को बताई, मेरे मन को बताई, तो मैं क्यों टेंशन लूँ? तो उस बात को निजी तौर पर नहीं लेना है, अपने आप पर नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, आराम से उसको देखने का नज़रिया मिल जाएगा। किस तरह से देखे, उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, उसके ऊपर विश्लेषण हो जाएगा और थोड़ी सोच बढ़ जाएगी, बुद्धि का कार्य हो जाएगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात, जो शरीर ईश्वर ने दिया है, जो गाड़ी हमें ईश्वर ने दी है इतनी ज़बरदस्त, उससे सर्वश्रेष्ठ कार्य करे। जैसे हम उस गाड़ी को देखते हैं तो उसके द्वारा कुछ गलत लोगों को मार दिया गया, तो हमें कुछ गलत लोगों को मारना नहीं है, ये जो शरीर है उसके द्वारा गलत धारणाओं को मारना है। यानी कि जो भी लोग गलत कार्य कर रहे हैं, समझो पिज़्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, कुछ गलत खा रहे, अपनी लाइफस्टाइल बरोबर नहीं, उनको समझाना है कि वाह ये वीडियो है, ये देखो, ये इधर का ज्ञान है, ये देखो, कुछ अलग अलग ज्ञान उनको भेजते रहना है, उनको ठीक करने की कोशिश करना है और हमें भी ठीक करना है खुद को। तो इस तरह से हम क्या करना है, गलत जो ज्ञान है, जो ज्ञान कहता है कि ये खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, उस ज्ञान को मारना है, यानी कि अच्छे ज्ञान को विकसित करना है। चौथी बात, अपना जो शब्द है वह मंत्र है, जो हमारी गाड़ी है बहुत पावरफुल है, उसको संभाल के चलानी है। हमने देखा वो इतनी पावरफुल गाड़ी है, किसका भी नुकसान कर सकती है। जाने अनजाने में हमारा मन है, विचार है, शरीर है, हमारी बातों से दूसरों को दुख हो सकता है, किसी अच्छे इंसान का नुकसान हो सकता है। इसलिए हम किसी से भी बात करने से पहले थोड़ा रुके, सोचे, फिर बात करें। हर कार्य, खाना खा रहे, थाली आई है सामने, वो भोजन अच्छा है या बुरा है यह समझ में आ जाएगा। थोड़ा रुके, आंख बंद करें, सोचे और फिर भोजन ग्रहण करें। हर कार्य करने से पहले थोड़ा सा रुके, सोचे और वह कार्य करे। बात करने से पहले तो सबसे ज़रूरी है। और लास्ट और आखिरी है स्वातंत्र्य। भले हम बंधे हुए हैं, भले हम लॉकडाउन में हो, किधर हो, मगर हम खुद को तो आज़ाद करते हैं, बांधना नहीं है। जैसे बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे विचार जो हमारे मन को दुख देते हैं, वह विचार लेके हम खुद को बांध के रखते हैं।
तो उन विचारों को हमें नदी में बहा देना है, ईश्वर के चरणों में छोड़ देना है, ताकि हम आज़ाद हो जाए। आंख बंद करके 10-15 मिनट क्षमा साधना करनी। बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी उनको मैं क्षमा करता हूँ, और बचपन से लेकर आज तक जिनको भी मैंने तकलीफ दी उनको मैं क्षमा मांगता हूँ। इस तरह से क्षमा साधना करें। उस क्षमा साधना करने से आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और आज़ाद घूमोगे। इस तरह से आज़ादी की टेक्निक इन 5 बातों से हमने सीखी। अगले वीडियो में हम ऐसा ज़बरदस्त मेडिटेशन आपको सिखाने वाले हैं, जिस मेडिटेशन से शरीर के ऊपर उतरी हुई मन की सभी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। ऐसा ज़बरदस्त, उसके साथ एक्यूप्रेशर भी है। एक्यूप्रेशर, ये 2 टेक्निक है, एक्यूप्रेशर है, मेडिटेशन है और विजुअलाइजेशन भी है। इन 3 टेक्निक से हम पूरे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं पूरी निकल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।